दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों ने देखा दोस्तों, दोनों चरण का मतदान हो चुका है। अब रिजल्ट की बारी है। अब देखना ये है कि 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा किसके पक्ष में आएगा, एनडीए के पक्ष में आएगा या महागठबंधन के पक्ष में आएगा। इससे पहले दोस्तों चुनाव की बात कर लेते हैं। दोस्तों चुनाव आयोग की आंकड़ा के अनुसार बिहार में कुल मतदाता की संख्या की बात करें तो 7.43 करोड़ है दोस्तों। अगर इसमें पुरुष मतदाता की बात करें तो 3.92 करोड़ है और महिला का करीब 3.50 करोड़ है दोस्तों। लेकिन नए वोटर की अगर बात करें दोस्तों तो 14 लाख इस बार नए वोटर, युवा वोटर जिसको कह सकते हैं, इन्होंने वोट किया दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर पार्टी की बात करें तो एक तरफ एनडीए था और दूसरी तरफ महागठबंधन, और आप कह सकते छोटे छोटे दल के रूप में जनस्वराज हो या ओवैसी की पार्टी हो दोस्तों। लेकिन अगर हम एनडीए की बात करें, एनडीए अलायंस की बात करें, इसमें 5 दल था दोस्तों, जिसमें से बीजेपी करीब 101 सीटों पे चुनाव लड़ी और फिर जदयू 101 सीटों पे और लोक जनशक्ति पार्टी 29 और रालोसपा और हम 6 सीटों पे चुनाव लड़ा दोस्तों। लेकिन महागठबंधन की अगर बात करें तो आरजेडी 143 सीटों पे चुनाव लड़ा और कांग्रेस 61 और वीआईपी 13 और फिर कम्युनिस्ट दल की अगर बात करें कि 20 सीटों पे चुनाव लड़ा दोस्तों। लेकिन जब आप आंकड़ा देखेंगे, जब फर्स्ट पेज का चुनाव हुआ 6 नवंबर को दोस्तों, तो उसमें अगर करीब 7.25% ज़्यादा मतदान हुआ 2020 विधानसभा की तुलना में दोस्तों। 2020 विधानसभा की तुलना में 7.25% ज़्यादा मतदान होने का साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं सरकार बदलने की संकेत है दोस्तों। लेकिन जब दूसरी चरण की चुनाव हुआ 11 नवंबर को, जब 2020 विधानसभा से अगर तुलना आप करेंगे दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में 58.65% मतदान हुआ था। लेकिन 2025 के विधानसभा में 68.85% मतदान हुआ। अगर इसका अंतर निकाले दोस्तों, करीब 10% से ज़्यादा मतदान हुआ। अगर ओवरऑल की अगर बात करें दोस्तों, आप समझ लीजिए कि 2020 के जो चुनाव में, विधानसभा के चुनाव मतदान ओवरऑल में 57.22% हुआ था और 2025 के विधानसभा में करीब 66.90% मतदान हुआ। अगर दोनों का अंतर निकालते हैं दोस्तों तो 9.68% होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि 9% से अधिक ही मतदान जो किया गया दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार बदलने का संकेत है। लेकिन जब आप एग्जिट पोल की अगर बात करें, सबसे पहले एग्जिट पोल का इतिहास क्या रहा है दोस्तों। सबसे पहले एग्जिट पोल की बात अमेरिका में हुई थी 1936 में, कि चुनाव में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। फिर ब्रिटेन में 1937 में, फिर फ्रांस में 1938 में। अगर भारत की बात करें तो औपचारिक रूप से 1996 में भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब एग्जिट पोल जो 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, आप जितने भी संस्था है, चाहे पीपुल्स पल्स हो, दैनिक भास्कर हो, पीपुल्स इंसाइट हो, चाणक्य हो या डीबी रिसर्च हो, सभी ने दोस्तों ओवरऑल की अगर बात करें तो एनडीए की सरकार बनते हुए दिखाया गया है। मतलब एनडीए को 147 सीट और महागठबंधन को 90 और जनस्वराज कहीं न कहीं 1 सीट यहाँ पर लाएगा और अदर 5 सीट। लेकिन दोस्तों जब इस एग्जिट पोल को देखा जाए तो साफ जाहिर होता है कि महागठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। लेकिन पिछले 2 विधानसभा, इसी बिहार की बात कर रहे हैं दोस्तों, 2015 में और 2020 के अगर विधानसभा की अगर बात करें तो उस समय भी एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल हो गई थी। लेकिन दोस्तों जब से 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद करीब आप समझिए कि 18 महीनों में 7 विधानसभा का चुनाव हुआ दोस्तों, जिसमें से 6 एग्जिट पोल गलत साबित किया गया। और गलत साबित हुआ दोस्तों, चाहे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो या झारखंड का हो या हरियाणा का विधानसभा हो या दिल्ली का हो या जम्मू कश्मीर का हो या आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, सभी में गलत साबित हुए हैं दोस्तों। और निश्चित तौर पर इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित होगा दोस्तों। आप देखिएगा, अगर
समीकरण की बात करें दोस्तों, ये प्रवासी वोटर जो बाहर से आए थे इस बार, हो सकता है यहीं पर रुक कर उन्होंने मतदान किया, इसलिए इस बार आपको मतदान देखने को मिला दोस्तों। करीब 9% से अधिक मतदान देखने को मिला। अगर ओवरऑल की अगर बात करें तो वही 66.90%, 66.90% जो है ज़्यादा मतदान हुआ इस बार। इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों। लेकिन एकमात्र ऐसा संस्था है जर्नो मिरर, जिन्होंने महागठबंधन के बारे में बताया 130 से 140 सीट इसको आएगा और एनडीए को 100 से 110 सीट। लेकिन इसके बाद कोई भी महागठबंधन को यहाँ पर नहीं जिता रहा है, सभी एनडीए को जिता रहा है दोस्तों। लेकिन देखना पड़ेगा, 14 नवंबर का इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, तभी साफ हो पाएगी किसकी सरकार बन रही है बिहार में। लेकिन एग्जिट पोल की बात करें दोस्तों, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बार हो सकता है साइलेंट वोटर या फिर महिला मतदाता जो इस बार 10,000 बांटा गया, चाहे इसका मतदान, या फिर जो रोजगार की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, या इसके बारे में मतदान ज़्यादा हुआ। लेकिन दोस्तों जब एक आंकड़ा आप देखते हैं कि पूरे अगर बिहार विधानसभा के इतिहास की अगर बात करें दोस्तों, 2025 में 66.90% मतदान हुआ। इससे पहले मात्र 3 बार आप कहें कि 60% से अधिक मतदान हुआ था। वो कालखंड था 2000 का, 1900 का और 1995 का। अगर 1900 में जो हुआ था दोस्तों, करीब 62% मतदान हुआ था, और 1995 में 61.79% हुआ था, और फिर 2000 में 62.57%, और 2025 के विधानसभा में दोस्तों आप समझ सकते हैं 66.9%। इससे साफ जाहिर हो, जब जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा है दोस्तों, सरकार बदली है, और निश्चित रूप से इस बार भी सरकार बदलेगी और नया मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपका क्या कहना है, आप भी निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं, अपना व्यू ज़रूर शेयर करें दोस्तों, और मेरे चैनल राकेश राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।